नमस्कार आदाब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हर्यक वंश के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर और उसकी हत्या कर दी और मगध साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हो गया। गद्दी पर बैठते ही उसने राज्य विस्तार नीति का अनुसरण किया और साम्राज्यवाद नीति को बढ़ाया। तमाम राज्यों से उसका संघर्ष बढ़ता चला गया और एक एक राज्य को अपने अधीन करते हुए मगध साम्राज्य को हिमालय की तलहटी तक पहुंचा दिया। ये अपने साम्राज्य को इतने विस्तारवादी नीति से आगे बढ़ाया, अपने साम्राज्य को एक नई ताकत, एक नई दिशा और समृद्धशाली बना दिया। अजातशत्रु से पहला जो है संघर्ष कौशल नरेश से हुआ। कौशल नरेश पैसंजित की बहन महाकौशला का विवाह अजातशत्रु के पिता बिंबिसार से हुआ था। चूंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य को अपने अधीन किया था, इसलिए जो है कौशल नरेश पैसंजित की बहन महाकौशला का बहुत दुखदायी तरीके से देहांत हो गया, जिससे कि कौशल नरेश पैसंजित बहुत क्रोधित हुआ और उसने काशी पर जो दहेज के रूप में अपनी बहन महाकौशला को दिया था, दोबारा काशी को अधिकार में ले लिया, जिससे कि मगध साम्राज्य और कौशल नरेश पैसंजित के बीच संघर्ष शुरू हो गया। संयुक्त निकाय में इस संघर्ष का वर्णन बहुत ही विस्तार से दिया जा चुका है। पैसंजित पहली बार जब संघर्ष हुआ तो कौशल नरेश पैसंजित पराजित हुआ, लेकिन जब दूसरी बार संघर्ष हुआ अजातशत्रु से, तो फिर अजातशत्रु पराजित हुआ और अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया और जो है बाद में अंतोगत्वा अजातशत्रु और कौशल नरेश पैसंजित के बीच जो है संधि हो गई और पैसंजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अब दोनों के बीच सुलह और संधि के बाद काशी को दोबारा पूरी तरीके से मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघु की तरफ ध्यान दिया। वज्जी संघु से संघर्ष होने का दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा नदी के तट पर रत्नों की खान थी और लिच्छवियों और मगध साम्राज्य के बीच बराबर बराबर बंटवारे के लिए समझौता हुआ था, लेकिन वज्जी संघों ने जो है इसका उल्लंघन किया, जिससे कि मगध साम्राज्य और वज्जी संघों के बीच संघर्ष का कारण बना। दूसरा संघर्ष होने का कारण यह बताया जा रहा है कि जो है लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री छेलना से दो पुत्र जन्म हुए थे। हल्ल बेहल्ल को बिंबिसार ने सेनाक, एक हाथी और रत्नों का हार दिया था। चूंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा था, इसलिए जो है उसने दो हल्ल बेहल्ल से ये दोनों वस्तुएं मांगी, लेकिन हल्ल बेहल्ल अपने नाना चेतक यहाँ शरण ले लिया, जिससे कि अजातशत्रु और जो है वज्जी संघों के बीच संघर्ष का कारण बना। इन दोनों कारकों में पहला कारण ज्यादा तर्कसंगत है, क्योंकि गंगा नदी पर नियंत्रण करने के लिए वज्जी संघों और मगध साम्राज्य के बीच बहुत पहले से संघर्ष चला आ रहा था, क्योंकि पूर्व तरफ जो व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग गंगा नदी का जल मार्ग था। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार लिच्छवियों का प्रमुख चेतक था और उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और कौशल काशी के 18 गणराज्यों का एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। लेकिन भगवती सूत्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि इन सब का विजेता अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बड़ी ही कूटनीति से सहारा लिया। इन सब के संभावित आक्रमण से बचाने के लिए उसने पाटिल ग्राम में
नए नए दुर्ग का निर्माण किया और वहां पर महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था कर दिया और अपने योग्य मंत्री वस्त्रकार को वज्जी संघों में फूट डालने के लिए भेजा, क्योंकि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से यह परामर्श लिया था और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो है वज्जियों का जो है विनाश उसके भेद द्वारा ही संभव है। उसके योग्य मंत्री वस्त्रकार ने वज्जियों के बीच जो है मतभेद पैदा कर दिया और अलग अलग वज्जी जो अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। जब लिच्छवी अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ तो अजातशत्रु ने तो गुप्त अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, एक रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। रथ मूसल आधुनिक टैंक की तरह एक अस्त्र था जिससे बहुत से मनुष्यों को मारा जा सकता था। महाशिला कंटक एक पत्थर फेंकने वाला अस्त्र था। तो इस तरीके से जो है लिच्छवियों और मगध साम्राज्य के बीच एक बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ। लिच्छवी चुन चुन कर मारे गए और लिच्छवियों का संहार कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है लिच्छवियों पर जो है अपने लिच्छवियों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, वज्जी संघों को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध साम्राज्य का विस्तार हिमालय की तलहटी तक पहुंच गया। वज्जी संघों के विनाश करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों पर आक्रमण किया, मल्लों को जो है जीत लिया और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब पूरे भारतवर्ष में मगध साम्राज्य का एक ही प्रतिद्वंदी था, वो था अवंती का शासक परघोत। जब अजातशत्रु कौशल नरेश से युद्ध कर रहा था तो उस वक्त अवंती शासक परघोत मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। बहुत से ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि जो है अवंती और मगध साम्राज्य के बीच कभी प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की शक्ति से डरते थे। अजातशत्रु धर्मों के प्रति बहुत ही सहिष्णु था, बहुत ही उदार था। वो जैन और बौद्ध दोनों धर्म के लोग उसे अपना पोषक मानते हैं, लेकिन शुरुआत में वो जैन धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध से भेंट करने के बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि भरूच स्तूप की एक वेदिका में अजातशत्रु का महात्मा बुद्ध की वंदना करते हुए उत्कीर्ण किया गया है। सिंहासन के बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और उसके अवशेष पर अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म का पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। सप्तपर्णी गुफा में आयोजित इस सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इस सभा में बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का 2 पिटकों में विभाजित किया गया, सुक्त पिटक और विनय पिटक। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी।